हो गया, छोड़ दो तो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर की आज क्लास है और चाहे कोई भी एग्जाम हो या कोई भी विद्यार्थी हो, जब बात आर्टिकल की आती है तो सबको परेशानी होती है, क्योंकि आर्टिकल पे अफवाहों का माहौल बड़ा ही गर्म रहता है। बच्चों को बस बता दिया गया ए एंड द आर्टिकल होते हैं, लगा लो ए एंड द, हो गए आर्टिकल, हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही सिर्फ आपको रूल्स और फॉर्मूला रटने से होगा, ना ही सिर्फ आप ये जान जाएंगे कि ए एंड द कहाँ लगाने से होगा। पूरी आपको एक कॉन्सेप्ट बनानी पड़ेगी, विस्तार से एक जानकारी लेनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों ने आर्टिकल का स्पेशल सीरीज शुरू किया है। इससे पहले मैंने एक क्लासेस आर्टिकल पे ऑलरेडी ले रखी है। उस वीडियो का लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट करके वो आर्टिकल की पहली वीडियो थी उसको आप देख सकते हैं। इस वाले क्लास में भी थोड़ी सी हम लोग आर्टिकल पे और नए तरीके से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, द आर्ट ऑफ आर्टिकल, है ना। आर्टिकल बनाने की कला, आर्टिकल को समझने की कला, है ना। एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से अंत तक वीडियो देखिएगा और फिर आप खुद कहिएगा कि सर आर्टिकल का कंफ्यूजन मेरे से क्या हो गया, दूर हो गया। और बहुत सारे ऐसे नए पॉइंट हम लोग जानने वाले हैं जो आज से पहले आप कभी नहीं जाने होंगे। इस बात को भी आप पक्का सोच लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई भी टॉपिक है, मैं तो आपको सीधा कहता हूं कि कोई भी टॉपिक है और वो टॉपिक आपको तब तक समझ में नहीं आएगी बेटा, वो टॉपिक आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप तीन चार चीजों पे बड़ा ध्यान नहीं देंगे, तीन चार चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। देखिए, कभी भी आप कोई भी टॉपिक शुरू कीजिए तो आपका व्हाट क्लियर होना चाहिए, आपका व्हेन, आपका हाउ, आपका व्हाई, आपका वेयर, सब क्लियर होना चाहिए। कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, जितनी बातें हैं ये सब क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग आर्टिकल का सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। कैसे होगा, कहां होगा, कब होगा, किसके पहले होगा, किसके बाद होगा, सारी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल में, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है बेटा कि आर्टिकल जो होता है, जैसे कि आप ज्यादा लोग जानते हैं कि आपसे जब भी पूछा जाता है कि आर्टिकल क्या है तो आप मोर और लेस एक ही जवाब देते हैं कि सर क्या ए एंड द जो है वो आर्टिकल है, ठीक है। मैं ये बात आपसे नहीं पूछ रहा था, मैं आपसे पूछा था आर्टिकल क्या है। तो फिर मैंने आपको समझाया था भाई कि जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का जो प्रकार होता है वो होता है ए एंड द। और इस आर्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं बेटा, एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि एडजेक्टिव जो है यह नाउन में जोड़ता है, ध्यान रखना, नाउन में जोड़ने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। और ए एंड द ये भी क्या करते हैं, नाउन में जोड़ते हैं। एकदम पूरा डिटेल में बात किया है, आप इसका टाइप 1 देख सकते हैं वीडियो का, आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट, बेसिक पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने आपको एक डेफिनेशन दिया था कि आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव का प्रकार होता है, विच इज यूज्ड बिफोर, जिसका प्रयोग होता है किसके पहले, नाउन के पहले, इस नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए और इंडेफिनिट बनाने के लिए, ठीक है। पहले वाले क्लास का थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। तो नाउन को डेफिनिट और इंडेफिनिट बनाने के लिए बेटा आर्टिकल का यूज होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिकल के दो टाइप होते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल जो है नाउन के पहले दो तरीके से आता है, या तो उस नाउन को डेफिनिट करने के लिए आएगा, नहीं तो उस नाउन को इंडेफिनिट करने के लिए आएगा। इस दो कामों के लिए आर्टिकल जो है वो नाउन के पहले आता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लीजिए, इसीलिए आर्टिकल को हम लोगों ने दो टाइप्स में बांटा। एक का नाम बेटा जी क्या दिया गया, जल्दी से बता देंगे आप, इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरे का नाम क्या दिया गया, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। अब हम लोग यहाँ पे एक बात समझते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। पहले मैं बता चुका हूं, ध्यान रखना, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ध्यान रखना। क्यों होता है सर? क्योंकि आर्टिकल इज
टाइप ऑफ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो है वो किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। ध्यान रखना, जैसे सी इज स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए जो है वो आर्टिकल है और स्टूडेंट जो है वो नाउन है, तो इस नाउन के पहले आर्टिकल आया है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में नाउन के साथ एडजेक्टिव आए, तो जो हमारा आर्टिकल होगा बेटा, जो हमारा आर्टिकल होगा वो एडजेक्टिव के पहले होगा। जैसे सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो इस वाले सेंटेंस में आपका स्टूडेंट नाउन है, एक्सीलेंट जो है वो बेटा आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव के पहले आपका क्या आया है? एन आया है। आप देख लो ध्यान से। तो ये आप एडजेक्टिव के पहले भी आ सकता है, लेकिन नाउन रहेगा, नाउन रहेगा। आप इस बात को ध्यान रखना। कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में नाउन हो, यदि किसी वाक्य में नाउन हो, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव से ठीक पहले एडवर्ब हो, तो जो हमारा आर्टिकल है, उस आर्टिकल का जो प्रयोग है वो किसके पहले होगा बेटा? एडवर्ब के पहले होगा। ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारे लोग ये बात जान गए हैं कि भाई जो आर्टिकल है उसका प्रयोग नाउन के पहले होगा। तो कैसा नाउन रहेगा भाई? हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आप याद रखिएगा, ना अनकाउंटेबल नाउन, ना ही प्लूरल काउंटेबल नाउन। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा होगा किसके पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे दिस इज अ बुक, तो यहाँ पे जो बुक है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए आया है, और ये ए क्या है? ये आर्टिकल है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लेना। ठीक है, तो हमने ये समझा आर्टिकल क्या होता है, हमने ये समझा कि आर्टिकल का प्रयोग किसके किसके पहले होगा। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होगा, नाउन में से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। यदि उस नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आएगा। यदि उस नाउन के पहले एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल एडवर्ब के पहले आएगा। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी इस बात पे कंफ्यूजन होती है कि सर ए और एन इस दोनों का यूज कहां होगा। ठीक है ना, तो देखिए ए और एन इस दोनों का यूज हम लोग जब भी समझेंगे बेटा तो साउंड की सहायता से समझेंगे। ऐसे आप सारे लोगों को मेरे को भरोसा है, बचपन में हम लोग क्या स्कूल में पढ़ते थे, मैम देती थी क्वेश्चन कि चलो भाई आप ए और एन को फिलअप करके लाओ, ए और एन को आप भर के लाओ। तो हम लोग वहां ए और एन को भरते थे। मैम ने उससे पहले बताया होता था क्या कि भाई वोवेल लेटर के पहले एन लगाना, कॉन्सोनेंट लेटर के पहले ए लगाना, ऐसा बताया गया था स्कूल में। छोटे थे जब हम लोग, बच्चे थे, तो हम लोग सारा भरते थे। उसमें एक वर्ड हमेशा आता था HOUR, आवर। ठीक है, तो हम लोगों को तो पता होता था एच कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हम लोग इसके पहले ए ले जाते थे लिख के। मैम गलत काट देती, बोलती नहीं बेटा एन लगेगा। उस दिन से हम लोगों को याद हो गया आवर के पहले एन लगेगा। लेकिन क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, वाई? ये बात ना हम लोगों ने पूछा, ना हमें बचपन में बताया गया। तो आप पहले ये बात समझ लो कि जो इंग्लिश है बेटा, यहां पे वोवेल लेटर टाइप का कुछ नहीं होता है। वोवेल लेटर टाइप का या कॉन्सोनेंट लेटर टाइप का कुछ नहीं होता है। यहां पे जो होता है वो होता है वोवेल साउंड। आप ध्यान रखना, क्योंकि आपका ये ए, इसको आप वोवेल लेटर मान रहे हैं, वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसका साउंड जो है वो वोवेल है, स्वर है ना, इसका साउंड है वो स्वर है। तो इसी तरह से किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यदि आप उच्चारण कर रहे हैं और उसके उच्चारण में यदि आपको वोवेल साउंड आ जाता हो, बहुत बेसिक सी बात है, यदि उसके पहले वोवेल साउंड आ, अब वोवेल साउंड को हम लोग अपने भाषा में समझ सकते हैं। अ हो जाएगा, आ हो गया, ये छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ये सब सारे शब्द हैं। तो ये सारे शब्द जो है इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं? वोवेल साउंड, अपने समझदारी के लिए। ठीक है, तो यदि
कोई ऐसा नाउन है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पहला ये बात ध्यान रखना है कि वो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। और उसका यदि साउंड जो है वो वोवेल साउंड आता है, मतलब अ आ ई ये सारे शब्द आते हैं, तो आप उसके पहले आर्टिकल के रूप में एन लगाएंगे। क्लियर है? और यदि उसका साउंड जो है बेटा, यदि उसका साउंड जो है बेटा वो कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, क्या रहेगा बेटा जी, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, तो फिर आप उसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड में मतलब क से लेके इस ज्ञ के बीच का कुछ भी शब्द रहेगा तो आप वहां पे ए लगाएंगे, लेटर के पहले नहीं, याद रखना, लेटर के पहले। जैसे आप इसको पढ़ेंगे एम ए, तो पढ़ रहे हैं तो एम को पढ़ रहे हैं तो ए ऐसे शुरू हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन एम ए। यदि इसको पढ़ना हो एस डी ओ, एस डी ओ, एन एस डी ओ, एन एग, एन आर्ट, है ना, एन इफेक्ट, एन इंडियन, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। इन सब के पहले हम लोगों ने क्या लगाया, एन लगाया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, मैंने बस यहां पे बता दिया आपको कैसे। अब यहां पे देखो, एग, एन एग, लेकिन हीरोज, हीरो के पहले ए लगता, लेकिन ये अब प्लूरल हो गया, नहीं लगेगा। यहां पे आप देखो ई लग रहा है, इसको पढ़ेंगे ई होता है, मतलब भेड़ का बच्चा है, ए लगेगा। एमपीज, एमपीज, एमपीज के पहले नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल काउंटेबल है, नहीं लगेगा। इंजीनियर, एन इंजीनियर, एफ ओ, एफ ओ, एफ ओ एन, तो ऐसे आप लगाओगे। समझ में आ रहा है? ए लगाना बड़ा आसान है, ए लगाना, एन लगाना थोड़ा सा कठिन है। मैंने एन के कुछ एग्जांपल्स दिए, तो आप ऐसे ए और एन किसी, पहले तो देखो ध्यान समझो, पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए या एन कहां लगेगा, और जब पता लग गया कि कहां लगेगा तब आपको डिसाइड करना है कि ए लगेगा कि एन लगेगा, ठीक है। जैसे आपको तो पहली चीज पता होना चाहिए कि भाई वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए पहला, लेकिन क्या सिर्फ इसी चीज के पता करने से हो जाएगा, नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और ए और एन के बारे में इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। हम लोग शुरू करते हैं यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट, देखिए डेफिनिट शब्द है, डेफिनिट का मतलब होता है परिचित, और उसी से बना ये शब्द क्या, इनडेफिनिट, मतलब अपरिचित। तो ए और एन को अपरिचित कहा गया है, ए और एन को इंडेफिनिट कहा गया है। तो पहला पॉइंट ही आपको यहां पर सीधा सीधा क्या बनने वाला है, यदि कोई अपरिचित हो, यदि कोई अनजान हो, या कोई अनिश्चित हो, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, कोई मेरा स्टूडेंट है, बोला सर आपको कोई बुला रहा है, आपको कोई बुला रहा है, तो क्या बोलेगा, समवन इज कॉलिंग यू। पहले तो एक अंग्रेजी में बोलने का ये तरीका होगा, कोई बुला रहा है। या आपको ये भी कहता है सर अ मैन इज कॉलिंग यू, तो मैन के पहले क्या लगाया, ए लगाया, क्योंकि वो अनिश्चित है, अपरिचित है, अनजान है। नहीं समझ में आ रहा है? तो जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो फिर वहां पे ए या एन का यूज हो जाता है। जैसे एक फिल्म आया था पिछली बार, पुराना फिल्म, उसमें आपको एक भक्ति गाना सुनाते, एक बहुत पुराने सिंगर थे, उन्होंने बोला कि एक दिन बिक जाओगे माटी के मोल। एक दिन माने कौन सा दिन, पता है क्या? नहीं, वो दिन क्या है, अनिश्चित है। वो दिन क्या है, अनिश्चित है, वो दिन अनजान है, तो उसके पे लगाएंगे ए या एन, ठीक है। एक बाद में गाना आया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कौन सी लड़की, मधुबाला है, प्रियंका चोपड़ा है, कैटरीना कैफ है, आलिया भट्ट है, कौन नहीं पता। एक लड़की बोला, एक लड़की, मतलब वो लड़की क्या है, अपरिचित है, अनजान है, अनिश्चित है, तो हम लोग उसके पहले क्या लगाएंगे, ए। सर आपको एक लड़का बुला रहा है, अ बॉय इज कॉलिंग यू, देखो आप, बॉय इज कॉलिंग ए। तो इस तरह से आप समझेंगे कि कोई भी ऐसी बात हो जहां पे कोई अपरिचित हो, अनिश्चित हो या अनजान हो, तो उसके पहले हम लोग लगाएंगे क्या, ए या एन। देखिए हिंदी में एक शब्द होता है प्रति, आप ध्यान रखना, प्रति, प्रति को अंग्रेजी में कहते हैं पीईआर, पर। जैसे आप दुकान पे जाओगे, चीनी 60 रुपया प्रति केजी है, या चीनी 60 रुपये पर केजी है। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो, चीनी 60 रुपीज अ केजी।
गाड़ी का माइलेज 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर एन आवर। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं, देखो कि ये जो प्रति शब्द है, जब आप इसका इंग्लिश में अनुवाद करोगे तो होगा पर, PER पर, और इस पर का यदि आर्टिकल में आप अनुवाद करोगे तो होगा ए या एन। अब मैं तो बता दिया ए कहां लगेगा, एन कहां लगेगा। जैसे 60 किलोमीटर एन आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे हुआ। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हिंदी में यदि कहीं पर किसी चीज का अर्थ निकले प्रति, तो आप वहां पे ए या एन लगा लेंगे। अब ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, मैं तो बता ही दिया। वैसे नाउन जिनका यदि साउंड जो है वो वॉवेल साउंड से, उसके पहले एन लगाएंगे, और यदि वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो उसके पहले ए लगाएंगे। तो ये तो बात आपको बिल्कुल क्लियर ही हो गई है, ठीक है। इस तरह से देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक अंग्रेजी में वर्ड है जिसको हम क्या कहेंगे, एब्रीविएशन, ठीक है। एब्रीविएशन का हिंदी होता है संक्षिप्तांक। क्या हिंदी होता है बेटा, संक्षिप्तांक। आप इसको अपने आम बोलचाल की भाषा में शॉर्टकट कह सकते हैं, शॉर्टकट, ठीक है, संक्षिप्तांक या शॉर्टकट। तो एक बात समझिए बेटा, एक बात समझिए, जैसे बचपन में हम लोग का नाम होता था, किसी का नाम था विजय कुमार सिंह, तो वो आएगा मेरे पास और बोलेगा देखो भाई मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या होगा। तो मुझे नहीं पता, बोला यार देखो पता नहीं, मेरा नाम है विजय कुमार सिंह। तो ये संक्षिप्तांक है, शॉर्टकट है। तो संक्षिप्तांक जैसे आप देखो यहाँ पे MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ISC, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, CA, चार्टेड अकाउंटेंट, CM, चीफ मिनिस्टर, PM, प्राइम मिनिस्टर, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये जो है ये सब एब्रिविएशन है। लेकिन एब्रिविएशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो एब्रिविएशन आप यहां देखें, दूसरा आप देखिए कहीं पे लिखा रहता है न्यूज। न्यूज भी एक प्रकार का क्या है, एब्रिविएशन है। इसका मतलब होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जैसे आपने सुना होगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या है, एक एब्रिविएशन है। आपने सुना होगा नासा या ब्रिक्स या शार्क। तो ये सब होते हैं, ये सब एब्रिविएशन होते हैं। तो आप देखो एब्रिविएशन दो प्रकार के हो रहे हैं, ठीक है। एक वैसे एब्रिविएशन जिनका उच्चारण जो है वो लेटर्स में हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखो MA, BA, CM, PM, DM, GM, ये सब लेटर्स में हो रहा है। दूसरे वैसे एब्रिविएशन जिनका उच्चारण जो है वो वर्ड में हो रहा है, जैसे न्यूज, इसरो, नासा, ब्रिक्स, सार्क्स, है ना, ये सब आपको वर्ड में हो रहे हैं। तो जब एब्रिविएशन का उच्चारण लेटर्स में हो, जब किसी संक्षिप्तांक का उच्चारण लेटर्स में हो, तो उसके पहले या तो ए लगेगा नहीं तो एन लगेगा। अब ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, बता दिया आपको। यदि एब्रिविएशन का उच्चारण वर्ड में हो तो उसके पहले द लगेगा। जब द पढ़ेंगे वहां पर चर्चा करेंगे। तो द न्यूज, द इसरो, द नासा, द ब्रिक्स, द सार्क, ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो MA इसके पहले लगाए एन, BA इसके पहले लगाए हैं ए, ये सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति के एक होने को दर्शाना हो तो ए या एन लगाते हैं। देखिए आप इसके पीछे का लॉजिक समझिए। एक जो हिंदी शब्द है उसका अंग्रेजी होता है वन, ठीक है। और इसी एक को हम लोग अंग्रेजी में या आर्टिकल में कहते हैं ए या एन। ऐसे समझो, एक हिंदी है और एक का अंग्रेजी क्या है, वन, ठीक है। और वन जो है इसका आर्टिकल क्या है, ए या एन। आर्टिकल की एक अपनी भाषा है, तो ये आर्टिकल में होता है ए या एन। अब आप देखो, मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो हम लोग क्या लिखना पसंद करते हैं, राम इज वन गुड बॉय। क्या हम लोग ऐसा लिखते हैं, या हम लोग क्या लिखते हैं कि राम इज अ गुड बॉय। दोनों में से हम लोग क्या लिखना पसंद करते हैं, आप खुद ही देखिए, आप खुद ही देखिए क्या लिखना हम लोग पसंद करते हैं। हम लोग ज्यादा, ये नहीं कि ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, नहीं, बट ये वाला ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। मैंने किसी से कहा ब्रिंग मी वन ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी वन ग्लास ऑफ वाटर।
ये ज्यादा सही होता है कि हम लोग कहते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब देखिए, जब कभी एक का सेंस आए ना, तो वहां पे भी आप लोग वन से ज्यादा बेहतर अर्थ कौन सा देता है बेटा? ए या एन देता है। वन से ज्यादा बेहतर ए या एन देता है। तो इसीलिए जब कभी किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध करवाना हो, तो फिर हम लोग वहां पे या तो ए लगा सकते हैं, नहीं तो एन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे गिव मी अ रेड एवरेडी, तो रेड के पहले ए लगा दिए हैं। ठीक है, मुझे एक रेड एवरेडी चाहिए, तो हमने उसके पहले ए लगा दिया। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कर रहा है, जब किसी की चर्चा पहली बार हो तो फिर उसके पहले ए या एन लगाएंगे, क्योंकि जब किसी की चर्चा पहली बार होगी तो वो हमसे अपरिचित होगा, हमसे अनजान होगा, हमसे अनिश्चित होगा, वो इंडेफिनिट होगा। जैसे आप सोचो, आप अभी मोबाइल पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपकी मम्मी आई, बोले कि कौन टीचर है, तो उतना ही जानती है कौन है। तुम भी मेरे को नहीं, बोले कोई है, एक सर है ना? तो कोई है तो एक है, मैं नहीं पता, अपरिचित है, हम अनजान है। लेकिन जब वही दूसरी बार देखेगी तो क्या होगी, मैं उससे पहचान आ जाऊंगा, वो मुझसे परिचित हो जाएंगी, तो फिर वहां पे द लगाना है। एक ही चीज के साथ, जैसे आप देखो, आप घर पे गए तो आपकी दादी ने क्या बोला, देखो बेटा एक पत्र आया है, एक लेटर आया है, वो खुद बोलेगी, क्योंकि उस समय तक पता नहीं है कि वो लेटर किसके यहां से आया है। मतलब ए लेटर हैज कम, या तुम ऐसे कर सकते हो, द पोस्टमैन हैज पुट अ लेटर, पोस्टमैन ने एक लेटर रखा है। ये द पोस्टमैन हैज गिवन अ लेटर, पोस्टमैन ने एक लेटर दिया है। लेकिन जब तुमने देखा, समझा, पढ़ा, अच्छा लेटर जो है वो आया है भाई के यहां से, तो फिर क्या कहोगे, द लेटर हैज कम फ्रॉम माई ब्रदर। लेटर कहां से आया? भाई के पास। तो अभी उस लेटर के पहले तुम ए लगा रहे थे, अभी तुमने क्या लगाया? द लगाया। ए क्यों लगाया? क्योंकि पहली बार तुम उससे अपरिचित थे, अनजान थे। तो इसीलिए जब किसी की चर्चा पहली बार होती है, फिर उसके पहले हम लोग ए लगाते हैं। द पोस्टमैन हैज पुट अ लेटर, आप देखो यहां पर क्या लगाया गया है? ए लगाया गया है। आप इस बात को बढ़िया से ध्यान से समझ लो, यहां पे ए लगाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले तब ए या एन लगेगा जब वह किसी का निजी गुण या दोष हो। आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जानते हैं? एडजेक्टिव तो सबको पता है। देखो, जैसे कि यहाँ पे ये बॉय नाउन है, और इस नाउन में गुड क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो नाउन में जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और गुड जो है वो गुण है, क्वालिटी है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेकिन जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी का निजी मामला हो, तुम अच्छे हो, वह बुरा है, वह मूर्ख है, मैं अच्छा हूं, वह खराब है, तो उसकी सिर्फ बात की जा रही है, तो फिर वहां पे हम लोग ए या एन लगाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा, राम इज अ गुड बॉय, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना? ही इज अ वेरी क्रूएल टीचर। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज के क्लास में हम लोगों ने टोटल 6 पॉइंट्स देखे हैं, जहां पे ए या एन का हम लोगों ने यूज किया है। फिर जब नेक्स्ट आर्टिकल का क्लास आएगा, तो वहां पे भी आपको इंडेफिनिट आर्टिकल के और भी कुछ पॉइंट्स पढ़ाएंगे, जहां पे ए या एन के यूज को हम लोग समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बहुत स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।